कामदेव ने कहा महाराज मैदान में ही देखते हैं आपको। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं। रास प्रारंभ हो रहा है। श्री शुक उवाच श्री जी वो रास प्रदायिनी है, रासेश्वरी है। मानो ये जो 5 अध्याय हैं अभी तक तो सुखदेव जी बोल रहे थे, अब सुखदेव जी के मुख से उनके हृदय में बैठ के रास की बात रासेश्वरी के ही मुख से होगी। श्री जी कह रही हो मानो। श्री शुक उवाच, शुक को आश्रित कर कर श्री जी कह रही हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। रास का वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं और भगवान शब्द से कर रहे हैं। क्यों जी? जब रस की बात है तो ऐश्वर्य सूचक शब्द क्यों लिया? क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ होता है जो 6 प्रकार के भग हैं, जो निरंतर उन 6 प्रकार के भगों से युक्त हो, 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसका किसी भी काल में लोप ना होता हो, वो भगवान है। क्यों भगवान शब्द से प्रारंभ किया? भले ही रास की लीला है, रस की लीला है, लेकिन काम ऐश्वर्य वाला होना है। देवताओं की रात्रि प्रकट होगी, 6 महीना की एक रात बनेगी। ये सामान्य गोपियां नहीं है जो रास में प्रवेश करेंगी, और रास में सबको प्रवेश नहीं है। भगवान ने उन रात्रियों को देखकर मन बनाया, मनश्चक्रे, मन बनाया। इसका अर्थ क्या है भाई? कोई चीज नहीं है तभी तो बनेगी। ठाकुर जी के पास उनका मन नहीं है, भगवान के पास मन नहीं है। भगवान को कभी कुछ देना चाहो ना तो वो वस्तु दो जो भगवान के पास नहीं है। क्या नहीं है भगवान के पास? मन नहीं है। इसलिए ये मन भगवान को दे दो। फिर ठाकुर जी का मन गया कहां भैया? मन नहीं है तो गया कहां? ठाकुर जी कहते हैं मेरे पास अपना कोई मन नहीं है, मैं तो भक्त के मन से चलने वाला हूं। भक्त जहां बिठा देता है वहां बैठ जाता हूं, जब उठा देता है तब उठ जाता हूं। भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो, इन्हीं काज तज लोक लाज मैंने बैकुंठ बिसरायो। भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। हमने भक्त के मन में मन बना रखा। अच्छा, संत जो होते हैं 2 प्रकार से है देखो। या तो ठाकुर जी भक्त की इच्छा में इच्छा मिलाते हैं, और भक्त क्या करते हैं? वो भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाते हैं। जो भगवान की इच्छा, अपनी इच्छा से नहीं चलते। आप कभी संतों से बात करना, विरक्त संतों से, वो क्या कहेंगे? राम इच्छा से यहां जा रहे थे, फिर राम इच्छा ऐसी हुई कि आपका स्मरण आ गया, तो राम इच्छा से आपके घर आ गए। संसारी लोग काम के द्वारा चलते हैं और वैष्णव भक्त राम के द्वारा। अब से किसी व्यक्ति से पूछो क्यों भैया कैसे आए? बोले थोड़ा सा काम था, काम से आए। संसार में लोग कैसे चल रहे हैं? काम से चल रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोले थोड़ा सा काम है, काम से जा रहे हैं। विषयी कामी लोग, संसारी लोग काम के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और वैष्णव भक्त संत साधु भगवत आश्रित ये कैसे चल रहे? ये राम से चल रहे हैं। पूज्य महाराज जी बताते हैं कि एक ब्रज के संत थे, वो हर बार रामनवमी पे अयोध्या जाते थे। एक बार रामनवमी के एक दिन पहले तक उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला।
आश्रम में कोई बड़ा कार्य आ गया, भंडारा आदि का, तो इतनी व्यस्तता रही कि टिकट भी नहीं ले पाए। लेकिन नियम था, कई वर्षों से अयोध्या जाते थे, तो रेलवे स्टेशन पहुंचे, सामने अयोध्या जी की गाड़ी थी, इतना अवकाश काल नहीं था कि टिकट ले पाते। बैठ गए और टीटी आया। टीटी आया तो टीटी ने कहा, बाबा कहाँ टिकट बताओ। तो बाबा ने कहा, राम इच्छा से पिछले इतने 28 वर्षों से अयोध्या जा रहे हैं। राम इच्छा से हर बार रिजर्वेशन कराते हैं और राम इच्छा से हर बार रिजर्वेशन मिल भी जाता है, लेकिन राम इच्छा से इस बार 15 दिन से प्रयास कर रहे थे, राम इच्छा से मिला ही नहीं। फिर राम इच्छा से कल तक आश्रम में उत्सव हो गया। राम इच्छा से आज भागे भागे रेलवे स्टेशन आए, टिकट की लाइन में लगते तब तक देखा कि राम इच्छा से गाड़ी सामने खड़ी है। इसके बाद गाड़ी थी नहीं और हमको उत्सव में सम्मिलित होना था राम जी के, तो राम इच्छा से हम बैठ गए। अब राम इच्छा से आप पधार गए, तो अब राम इच्छा से आप जो आज्ञा करो सो हम तैयार हैं। सो टीसी बोला, जब बाबा इतने राम इच्छा से काम हो गए हैं तो अब राम इच्छा से आप पीछे एक डिब्बा में चले जाओ, वो हमने चेक कर लिया है, आप उसमें बैठ जाना, आगे कोई परेशान नहीं करेगा।